como mala fama, se la pasan diciendo que soy mala, porque no me aguanto drama de nada. Pues si vienes a mi cama, a mi cama. अस्सलाम वालेकुम। मैं शबाना कुकिंग शबाना इस्लाम बोल रही हूँ। मैं आप लोग खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपके कमेंट इतने अच्छे अच्छे आते हैं, इतने अच्छे अच्छे आप सब्सक्राइब मुझे कर रहे हैं, और ये मुझे दिल से खुशी है कि आप लोग इसी तरह मुझे सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि आपकी सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरत है। और मैं इसी मारे कुकिंग में आई हूँ कि आपको मैं हर चीज़ सिखा सकूँ। आज मैं अपनी छोटी बहन के आई हूँ लियाकताबाद में। तो ये उन्होंने बहन की मेरी रेसिपी वो ये थी कि ना आप ही तुम है ना कोफ्ते बनाना सिखाओ, कोफ्ते बनाओ आज। तो ये भांजी की भी हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि खाला आएंगी जब भी कोफ्ते बनाएंगी, तो मैं इसी मारे आपको कोफ्ते बनाना सिखा रही हूँ और इनकी फरमाइश पे। तो मैं आज बहन के आई हूँ लियाकताबाद में, तो मैं कोफ्ते बना रही हूँ, तो आप ज़रूर देखना। चले आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये कम से कम 1.5 किलो कीमा है कोफ्तों का, बारीक है ये, बिल्कुल रेशा हुई हुई ये सही। और ये 1 पाव दही है, सही है। और ये क्रश प्याज है, पिसी हुई प्याज है, कम से कम आप इतनी बड़ी बड़ी ले लें, 4 डलियाँ, सही है। ये भी इसमें जाएंगी मसाले के अंदर। अच्छा ये है, ये पिसी हुई प्याज है, इसमें 2-4 काली मिर्चें हैं और हरी मिर्चें हैं, ज़रा सा हरा धनिया है। तो इसको हमने कम से कम 2 बड़ी बड़ी डलियाँ करके प्याज की पीसनी है। ये किस तरह मिलेगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगी, क्योंकि ये कोफ्तों का मसाला है जो मैं कोफ्तों में डालूंगी, सही है। और ये हमारा है कोफ्तों का ग्रेवी का मसाला। ये है 2.5 चमचे कौरमे के मसाले के हैं। ये आधा चमचा पिसी हुई मिर्चें, वो जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे आप तेज़ खाना चाहो तो आप तेज़ डाल सकते हो, कि हल्की खाना चाहो, क्योंकि हमारे यहाँ सबके नॉर्मली डलती है मिर्च, सही है। अच्छा ये आधी चमची हल्दी है, और ये हस्बे ज़रूरत नमक है, क्योंकि ये पैकेट में भी नमक होता है, इसी मारे हमने कम रखा है। अच्छा ये पिसे हुए चने हैं, सही है, इसको हमने बिल्कुल पीस लिया है, क्योंकि ये हमारा जाएगा कोफ्तों का मसाले में, सही है। ये कम से कम 3 चमचे पिसे हुए ये चनों के, सही है। अच्छा ये भी इसी में जाएंगे। और ये जैसे काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, लौंग है, ये सब गरम मसाला शुरू में जाएगा ग्रेवी में। अच्छा ये 2.5 चमचे पिसे हुए धनिए के हैं, ये भी इसी में जाएगा ग्रेवी में, सही है। अब मैं ना, और ये हरा धनिया है, बारीक कटा हुआ है, तो ये कुछ है ना कोफ्तों के अंदर जाएगा, जब मैं आपको बताऊंगी कोफ्तों में मिलाने के लिए, और कुछ गार्निश के लिए, सही है। चले मैं आपको, अच्छा इसमें मैंने आपको जैसे बताती थी कि गोश्त हुआ, कढ़ाई गोश्त हुआ, चार गोश्त हुआ, उसमें मैं लहसुन अदरक डाल देती हूँ, तो इसमें मैंने लहसुन अदरक भी डाला हुआ है, सही है। और ये मैंने आपको बताई थी ना कि बहुत अच्छी होती है अदरक बारीक कटी हुई, क्योंकि इसका डालना चाहिए ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये भी ज़रूर काट के बारीक डालिएगा। तो ये मैं अब आती हूँ रेसिपी, ये कोफ्ते बनाने के लिए, कि इस कोफ्तों में क्या क्या डलेगा। चलिए सही। अच्छा इसमें हमारे ये डलेंगे 3, कम से कम ये आधी प्याज डिवाइड हो गई इसके अंदर, सही। फिर हम आएंगे मसालों की तरफ कि मसाले हम किस तरह बनाएंगे। अच्छा ये हमने दही डालेंगे इसमें 3 चमचों के करीब, सही। दोबारा अच्छा इसमें हमने वो तो काटी नहीं। अच्छा इसमें ये दही शामिल हो गया 3 चमचे, और ये कम से कम हमने 4 चमचे अदरक वो डाला था, जैसे मैंने आपको बताई थी ना, इसमें प्याज में हरी मिर्चें, हरा धनिया और गरम मसाला हमने सब ऐड करा हुआ है इसके अंदर, सही है। अच्छा अब हम इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा ये हरा धनिया इसमें, सही है। और हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि आज मैं
अपनी बहन का ब्लॉग बना रही हूँ, तो मेरी रखी हुई चीज़ें होती हैं तो मुझे याद होती हैं, मगर मेरी बहन की चीज़ें है ना तो मुझे इतना कंफर्म नहीं हो रहा। देखिए इसमें यूँ ये पूरा मिक्सचर हो जाएगा, ये देखना आप, ये इस तरह एक एक चीज़ आप ज़रा ध्यान से देखा करें कि आंटी किस तरह बना रही हैं। तो ये है, अब ये सब इसके अंदर मिक्स हो, देखो ये सब इसके अंदर पूरी अच्छी तरह ये मिक्सचर हो चुका है। अभी ये के चाहिए, और ये हमने 1 चमचा इसमें पिसी हुई मिर्चों का डाल दिया। जैसे आप ज़्यादा चटपटा खाते हो तो आप डाल सकते हो, कोई इतना मसला नहीं है, क्योंकि हमारी बहन के भी है ना नॉर्मल खाई जाती है, क्योंकि मेरे बहनोई को भी हार्ट पेशेंट है ना, तो वो भी है ना ज़रा पिसी ये मिर्चों का इस्तेमाल बहुत कम रखते हैं। तो देखें आप किस तरह मैं मिला रही हूँ, आप देखते रहें ये, क्योंकि बहुत मज़े के माशाल्लाह माशाल्लाह ये बनते हैं कोफ्ते। तो ये कि हम कोफ्ते बना रहे हैं, फिर आपको इंशाल्लाह हम बताएंगे नरगिसी कोफ्ते भी, मगर ये है कि ये हम सादे वैसे है तो सारा वैसे मसालों का ही, मगर ये है एक अंडा ही नहीं है, और तो माशाल्लाह माशाल्लाह सभी चीज़ें हैं। ये है, अब ये देखें किस तरह माशाल्लाह ये मिक्सचर हो चुका है कि आप यूँ चबक सकती हैं कि नमक फीका तो नहीं है। तो ये हल्का सा फीका है नमक, क्योंकि हमारा मसालों में भी नमक होगा ना, तो नमक का इस्तेमाल वैसे कम ही रखना चाहिए, क्योंकि तेज़ हो जाता है ना वो मसला हो जाता है। तो ये फिर मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ, फिर मैं इसकी ग्रेवी भी आपको बताऊँगी। ये देखें किस तरह माशाल्लाह माशाल्लाह ये मिक्सचर हो चुका है, सही है। अब हम इसमें एक आपको बना के दिखाते हैं ट्रे के अंदर। ये देखें ये हमारी ट्रे, और हम किस तरह इसको बताते हैं, इस तरह ये जितना ये जो पानी है ना वो निकाल दें, सही। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारे कोफ्ता तैयार। इसी तरह हम अंदर बैठ के अच्छा गाइस, ये तेल हमारा लाल गरम हो चुका है। देखो ये हम इस तरह हिला रहे हैं, ये क्योंकि प्याज पीसी हुई है ना, तो इस मारे ये तेल गरम हो चुका था, हमने इसके अंदर डाल दी हैं ये सब चीज़ें, सही। ये ज़रा गाइस देखें ये तेल इसमें मिक्सचर ये प्याज जल गई है, सही है। अच्छा जो मैंने आपको कहा था ना आधी कोफ्तों में डाली है मैंने, थोड़ी सी मैंने इसके लिए यूँ रोकी कि इससे जायका ज़रा अच्छा आएगा, क्योंकि इसमें प्याज भी पिसी हुई है, इसमें हरी मिर्चें भी हैं और सब चीज़ें माशाल्लाह। ये आप ज़रा ना ध्यान से देखा करें मैं किस तरह बना रही हूँ। और ये सब माशाल्लाह मैंने मसाले देखे बिल्कुल ऐड कर चुके हैं इसके अंदर, ये देखिए ये बिल्कुल माशाल्लाह मसाला ये पूरा आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। मेरी आवाज़ कम आ रही होगी मगर क्या करें, ये माशाल्लाह हमने इसके अंदर घी वो भी ऐड कर दिया, दही। ये देखिए ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा दही भी मिक्सचर हो चुका है इसके अंदर। अब हम इसको मसाले को भून रहे हैं, देखें किस तरह माशाल्लाह मसाला बनता हुआ आएगा ये, क्योंकि मिर्चों का ये होता है कि कोफ्तों में भी हमने हरी मिर्चें, हरा धनिया और क्या नाम है चने, क्योंकि इसमें बारीक पिसे हुए चने भी डले हुए, इससे भी मसाला जैसे बहुत से वो डालते हैं क्या नाम है खसखस, तो आजकल खसखस है ना सही नहीं आ रही, बहुत मट्टी वाली आ रही है, तो मैं सिर्फ इस्तेमाल करती हूँ सिर्फ चनों का। जैसे चने ग्राइंडर करके ना बारीक करके क्रश करके तो उसमें देते हैं, तो बहुत मज़े के आते हैं। देखें इस तरह ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मसाला भुनने पे आ रहा है, क्योंकि ना इसको हम आधा गिलास पानी डाल के छोड़ देंगे, क्योंकि इसकी कच्ची स्माइल जो ये चीज़ें होंगी ना ये सब है ना ख़त्म हो जाएंगी।
तो ये अब हम इसको आधा गिलास पानी डाल के छोड़ देंगे, जो ये फिर मैं आपको बताऊँ। देखें माशाल्लाह ये मसाला हम भूनेंगे ना अच्छी तरह, फिर इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे, तो जो इसकी कच्ची स्मेल होगी ये सब 1 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया। सही है, ये ना गलता हुआ मसाला आएगा और खूब भुने जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये है कि मसाले में जब तक वो ना हो ना जाएगा, तो जब तक ज़रा कोफ्तों में भी नहीं आता। तो इस मारे हम इसको 5-10 मिनट के लिए इसको ज़रा पकाने को छोड़ देंगे, ज़रा इसकी स्मेल भी चली आएगी। क्योंकि बहन क्या मैं आई हूँ ना, तो माशाल्लाह सीनों ने हमारी भांजी ने के बुला के खाला कोफ्ते बना लो, तो बहुत दिल चाह रहा है, तो मैं नहीं के यहाँ के कोफ्ते बनाती हूँ। और आज का ब्लॉग आपको बस इसी तरह मुझे सब्सक्राइब कमेंट करते रहे, आपकी मोहब्बत मिलती रहे और मैं इसी तरह रेसिपी आपको सिखाती रहूँ, बनाती रहूँ बस। और बस ये है कि हम आते हैं अपनी 10-15 मिनट में ही खोलेगा, फिर मैं कोफ्ते भी आपको दिखाऊंगी डालते हुए, किस तरह कोफ्ते तलेंगे, तो आप ज़रूर देखें। ये मसाला हमारा माशाल्लाह से भूनता हुआ आ गया है कोफ्तों का, ये देख सकते हैं आप लोग। नमक वमक बिल्कुल सही है माशाल्लाह, मसाला भी बहुत ज़बरदस्त बना है। अच्छा, अब हम इनको उतार रहे हैं क्योंकि ये हमारे कोफ्ते बन चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले के अंदर। देखें ये हम इस तरह, देखें आप, ये हम इस तरह कोफ्ते डाल रहे हैं। ये माशाल्लाह हम कोफ्ते सब डाल देंगे इसके अंदर। ये माशाल्लाह हम कोफ्ते डाल चुके हैं अब इसके अंदर। अब हम इसको रख देंगे चूल्हे पे, फिर आपको हम पूरा दिखाएंगे माशाल्लाह ये बनते हुए आएंगे। ये हमने चूल्हे पे रख चुके हैं ये, और ये अब इसको 10 मिनट के लिए हम पकने को रखेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे ये किस तरह तैयार होंगे। तो ये फिर हमने इसको ढक दिया है 10 मिनट के लिए। ये नहीं कि आप रख के इसको देखें, नहीं, आप ज़रूर देखें रख के, जैसे ये वो हो जाए, ऐसा मसाला मिक्सचर हो जाएगा ना, जैसा ये, क्योंकि कोफ्तों का पानी भी छूटता है तो वो इसी में ही बनते हुए आएंगे। तो हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। A few moments later. ये माशाल्लाह हमारे कोफ्ते तैयार हैं। ये देखें, जो मैंने आपको बताया था ना मसाला भून के इसको डालना है, तो देखें कितना पानी इसका छूटा है। तो उसी में माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। जितना आपको शुरुआत रखना हो उतना आप रख सकते हैं, मगर ये मैंने माशाल्लाह अपने हिसाब से रखा है, क्योंकि हमारी है ना शुरुआत ज़रा खाया नहीं जाता, तो इस हिसाब से देखिए कितने माशाल्लाह माशाल्लाह मज़े के बने। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि मैं काम वो करती हूँ जो मैं खुद बना रही हूँ। माशाल्लाह कोफ्ते हमारे देखें, मैं इसमें माशाल्लाह गार्निश करके दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि मेरी इंग्लिश ज़रा टूटी फूटी है, तो मैं बेटा इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो मैं आपको बताऊँ। और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मज़े के ये कोफ्ते बने। ऐसी नरगिसी कोफ्ते भी बनते हैं, मगर मिलिट्रिया वही डलता है जो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ अंडे की थी, वो नरगिसी खिलाते हैं, ये वैसे खिलाते हैं सादे वाले कोफ्ते। मगर आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े के बनते हैं कोफ्ते। क्योंकि मेरी बहन ने कहा था, हमारी भांजी ने कहा था कि खाला आप कोफ्ते बनाओ, तो मैं बहन के घर में आई हूँ, तो मैं उधर ही अपना ब्लॉग बना रही हूँ। और आप ज़रूर है ना ट्राई करिएगा, सब्सक्राइब कमेंट और लाइक करिएगा, और आपके इसी तरह मुझे लाइक सब्सक्राइब मिलते रहेंगे, तो मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और ठोक दें। चलें, बस दुआ में याद रखें, फिर इंशाल्लाह आएंगे दूसरी रेसिपी की तरफ, आपको बताएंगे।